झारखंड में इतना बड़ा विद्यार्थियों का आंदोलन होता है, तब हर तीसरे दिन में अभिजीत दीपके को जॉन्डिस हो जाता है, मलेरिया हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है। जिस आदमी को जॉन्डिस हो रहा है वो आदमी बालकनी में खड़ा होकर जो है कोल्ड ड्रिंक कैन में पी रहा है। ये कहीं का सांसद है, कहीं का विधायक है, कहीं का एमएलसी है, कहीं का राज्यसभा सांसद है, क्या है? मुंह उठाया घुस गया। अरे भाई, जितने भी 22 मिलियन सब्सक्राइबर है। पंजाब के अंदर पेपर लीक हुआ, हाई कोर्ट ने कहा कि पंजाब का पेपर लीक हुआ, उसे रद्द कीजिए। वहां पर नील बटा सन्नाटा, मीडिया वाले सवाल पूछ रहे हैं, इनसे एक जवाब नहीं दिया जा रहा। झारखंड में इतना बड़ा बच्चों का आंदोलन हुआ, वहां की सरकार ने रात को लाइट काट के बच्चों के ऊपर दमन किया। 250 से ऊपर बच्चों के ऊपर जो है एफआईआर हो गई। वहां इन लोगों को नहीं पहुंचना, क्यों? क्योंकि इनके इकोसिस्टम की सरकार है। इनको कहां जाना है? इनको जो है हर भाजपा शासित सरकार में जाना है। यह संविधान इनको कौन सा ऐसा अधिकार देता है कि ये हाथ में एक पर्चा लेके 4 लौंडे लपाड़े और जो है 4 यूट्यूबर लेके जो जगह जगह। अभी आप महाराष्ट्र की एक वीडियो देखिए, एक स्कूल में ये जाके इंस्पेक्शन कर रहे हैं, बच्चे से पूछ रहे हैं, बच्चे मुंह पे एक्सपोज कर दे रहे हैं। कॉकरोच से आपको कोई इंस्पिरेशन मिलती है क्या? कॉकरोच आप अपने घर में रखना चाहेंगे क्या? आप अपने समाज में या अपने घर के आसपास रखना चाहेंगे? महाराष्ट्र में अभिजीत दीपके जो कि कांग्रेस जनता पार्टी के संयोजक हैं, उन पर एफआईआर दर्ज की गई है। उनकी पूरी टीम पर एफआईआर दर्ज की गई है उनके स्कूल ठीक करो अभियान के तहत। उन्होंने महाराष्ट्र के सरकारी स्कूलों में बिना इजाज़त के टीचरों को धमकाया है और वहां पर जाकर उन्होंने निरीक्षण करने की कोशिश की है, तो इसी पर एफआईआर दर्ज हुई है। इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ वेद शर्मा जी हैं। वेद जी, अभिजीत दीपके हर एक स्कूल जा रहे हैं, सरकारी स्कूल में जाकर टीचरों को धमका रहे हैं। किस बेसिस पर टीचर्स को धमकाया जा रहा है और किस बेसिस पर ये अभियान चलाया जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर आप? अब आप सोचिए, ये लोग नीट आंदोलन के नाम पर आए और वहां पर जब सरकार से बातचीत करने की बात हुई, उसमें एक नीट का छात्र नहीं था। अब कोई मुझे ये बताए कि अभिजीत दीपके को कौन से नीट का एक्सपीरियंस है, और जो इनका ये राजस्थान वाला रांका है उसको कौन से नीट का एक्सपीरियंस है, और ये जो इनका सौरभ दास है जो यहाँ पे जीके के बड़ी बड़ी बंगलों में महीने के लाखों रुपए के किराए दे के रहता है, जो ठाकुर फाउंडेशन से लेकर तमाम फाउंडेशन से जो है डोनेशन लेता है, ये इनको कौन सा नीट का जो है एक्सपीरियंस है? देखिए, इनको विद्यार्थियों की आड़ में देश के अंदर अराजकता फैलानी थी और इनको ये था कि हम जो है मोदी सरकार को घुटने पे ला देंगे। अब जब केजरीवाल और उनके पंटर जब बैलेट से नहीं जीत पाए तो इन्होंने अराजकता ही आखिरी हथियार समझा, और ये अराजकता केजरीवाल का पार्ट 2 है। अब आप मुझे बताइए, देश संविधान से चलता है। अभी जैसे कानून का डंडा पड़ेगा तो इनका जो मुखिया है वो एक लाल किताब इनको दिखाएगा जिसके अंदर पन्ने खाली होते हैं, फिर ये संविधान 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 करेंगे। अब सोचने वाली बात यह है कि भैया, देश के एक बहुत बड़े वकील जो पूर्व में एचआरडी मिनिस्टर रहे, जिनके नेतृत्व में इस देश के अंदर इतने ज़्यादा पेपर लीक हुए, इतने ज़्यादा भ्रष्टाचार हुए, उन्होंने 1 करोड़ रुपए इनको जो है लीगल एड कॉर्पस फंड बनाने का ऐलान कर दिया। अब जानना ज़रूरी ये है कि जब झारखंड में इतना बड़ा विद्यार्थियों का आंदोलन होता है, तब हर तीसरे दिन में अभिजीत दीपके को जॉन्डिस हो जाता है, मलेरिया हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है। जिस आदमी को जॉन्डिस हो रहा है वो आदमी बालकनी में खड़ा होकर जो है कोल्ड ड्रिंक कैन में पी रहा है। भाई, मैं जानना चाहता हूँ, इस देश का कोई एक समझदार डॉक्टर आके बताए कि बेटा, जिसको जॉन्डिस होता है उसको कोल्ड ड्रिंक पीने की सलाह कौन सा डॉक्टर देता है? इनका एक तिलचट्टा झारखंड नहीं पहुंचा, एक तिलचट्टा झारखंड नहीं पहुंचा। पर कहां पहुंच रहे हैं? जहां जहां भाजपा की सरकार है। अभी इनका ये दिल्ली वाला ये जो हीरो है, ये दिल्ली सरकार के जो है अंतर्गत आने वाले एक स्कूल में पहुंच गया कि जी वहां ऐसा है, वहां ऐसा है। फिर इसको अचानक से याद आया, अरे हमारे बापू की ही सरकार थी यहाँ 1 साल पहले, तो उसने वो वीडियो ही सोशल मीडिया से गायब कर दी। देखिए, इनको कुछ नहीं करना, ना इनको स्कूल से लेना देना है, ना इन लोगों को जो है शिक्षा में कुछ गुणवत्ता लाने पे कुछ करना है। आप बताइए, ये लोग अरविंद केजरीवाल और पंजाब में जाके एक एक गांव में स्कूल क्यों नहीं ढूंढ रहे? जिस केजरीवाल ने ये कहा था दिल्ली में कि मैं 500 स्कूल बना के दूंगा, उस केजरीवाल ने 800 दारू के ठेके खोल दिए। और ऐसी नौबत थी कि एक दीवार के इस तरफ और आम आदमी पार्टी का कार्यालय था, दीवार के इस तरफ दारू की दुकान थी। भाई, सवाल तो पूछे जाएंगे ना कि अरविंद केजरीवाल और जो उनका हैंडसम हंक शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया था, हाथ रख के जो है कस्में खाई जाती थी कि उन्होंने ऐतिहासिक
काम कर दिया तो आज अभिजीत दीपके और इनका जो गैंग है ये कुछ भी नहीं है, ये अमेरिका से पोषित किया हुआ। देखिए अरविंद केजरीवाल को कौन लाया, उसको भी वही ग्रीन पीस फाउंडेशन, फोर्ड फाउंडेशन और वो तमाम जो संस्थाएं जो भारत की बढ़ती हुई ताकत को नहीं पचा पा रही हैं, तो भारत के अंदर राजनीतिक अस्थिरता लाने के लिए केजरीवाल को प्लांट किया गया। जब लगा कि भैया केजरीवाल भी फुस हो गए, केजरीवाल का बस का कुछ नहीं रहा, तो ये नए अराजक जो है आंदोलन जीवी लाके यहाँ खड़े कर दिए। आप बताइए, ये स्कूल ठीक करो आंदोलन में इनको भैया कौन सी ऐसी वीटो मिल गई, या संविधान इनको कौन सा ऐसा अधिकार देता है कि ये हाथ में एक पर्चा लेके 4 लौंडे लपाड़े और जो है 4 यूट्यूबर लेके जो जगह जगह। अभी आप महाराष्ट्र की एक वीडियो देखिए, एक स्कूल में ये जाके इंस्पेक्शन कर रहे हैं, बच्चे से पूछ रहे हैं, बच्चे मुंह पे एक्सपोज कर दे रहे हैं। देश की जनता बहुत अच्छे से समझ रही है। अभी वो रांका के ऊपर मैंने सुना है क्रॉस FIR हुई हैं, SC ST एक्ट के ऊपर जो है धाराएं लगी गई हैं। जब इनको इन्हीं की व्हेन दीज पीपल विल गेट द टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन, तब इनको पता लगेगा। देखिए देश कानून से चलता है और देश ऐसे उठाई गिरे तरीके से जो है सड़क से नहीं चलता है, और जब देश कानून से चलेगा तो इनको भी वो कानून मानना पड़ेगा। ये कोई चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव नहीं है कि मुंह उठा के चल दे। भाई कौन है ये कहीं का सांसद है, कहीं का विधायक है, कहीं का MLC है, कहीं का राज्यसभा सांसद है, क्या है? मुंह उठाया घुस गया। अरे भाई जितने भी 22 मिलियन सब्सक्राइबर है पंजाब के अंदर पेपर लीक हुआ, हाई कोर्ट ने कहा कि पंजाब का पेपर लीक हुआ उसे रद्द कीजिए। वहां पर नील बटा सन्नाटा, मीडिया वाले सवाल पूछ रहे हैं, इनसे एक जवाब नहीं दिया जा रहा। झारखंड में इतना बड़ा बच्चों का आंदोलन हुआ, वहां की सरकार ने रात को लाइट काट के बच्चों के ऊपर दमन किया, 250 से ऊपर बच्चों के ऊपर जो है FIR हो गई। वहां इन लोगों को नहीं पहुंचना क्यों? क्योंकि इनके इकोसिस्टम की सरकार है। इनको कहां जाना है? इनको जो है हर भाजपा शासित सरकार में जाना है, और राज्य सरकार से कुछ नहीं पूछना, सिर्फ हर चीज पूछना है तो केंद्र सरकार से पूछना है। तो इनकी दोगलई जनता के सामने बिल्कुल प्रष्ट रूप से है और जनता इनका इलाज करेगी। अच्छा, जिस तरीके से ये हर स्कूल में जाकर टीचर्स को धमका रहे हैं, बच्चों से सवाल पूछ रहे हैं, संविधान की किताब हाथ में रखे, क्या संविधान इनको ये राइट दे देता है कि कहीं भी आप पहुंच जा सकते हैं? 22 मिलियन फॉलोअर्स इनको ये अधिकार दे रहे हैं। 22 मिलियन फॉलोअर के अंदर 70% वोट है खरीदा हुआ। आप भी बना सकती हैं, आप भी बनाइए, अजगर पार्टी बनाइए, आप भी कुछ भी पार्टी बनाइए। आपके पास पैसा है, आपको US से पैसा देने वाले लोग बैठे हैं। आप बताइए, जिसका पिताजी 60-65 हज़ार रुपए की तनख्वाह कमाता हो, वो इतने बड़े आलीशान बंगले में कैसे रहता है? वो जो है 1.25 करोड़ रुपए की क्या नाम है स्कॉलरशिप या जो लोन बताया जा रहा है, वो कैसे अफोर्ड हो सकता है? इन सब के ऊपर जांच होनी चाहिए। भाई एक बात बताइए, ये नहीं पूछते कि भैया इनके इकोसिस्टम वाले के लोगों के बच्चे कैसे बाहर पढ़ रहे हैं? आज अरविंद केजरीवाल के बच्चे बाहर पढ़ते हैं, जो इनके आम आदमी पार्टी के जो तमाम नेता हैं उनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, उनके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है, कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। पर इनको हाइपोथेटिकल क्वेश्चन करना है, रैंडम कुछ भी बोल देना, झूठ बोल देना है, टीवी पर आकर झूठ बोल देना। और मजे की बात यह है कि आप देखिए, इन लोगों को प्लेटफॉर्म दे रहा है देश का मेन स्ट्रीम मीडिया। झारखंड को इतना कवरेज नहीं मिल रहा है। आज कोई भी बड़ा आप न्यूज़पेपर उठा लीजिए कि भाई अभिजीत दीपके कहाँ शौच को जा रहा है, कहाँ पे वो जो है उल्टी कर रहा है, सो रहा है। अरे पिछले 1.5 महीने से उसका जो है टाइफाइड नहीं खत्म हो रहा। अब टाइफाइड के बाद अगर किसी गैर भाजपा शासित प्रदेश में कुछ हो जाए तो उसको थायराइड ना हो जाए, उसको मलेरिया ना हो जाए, उसका BP शुगर ना बढ़ जाए। तो भैया मैं स्वास्थ्य मंत्री से, भारत सरकार से अनुरोध करता हूँ कि इस व्यक्ति को पहले जो है आयुष मंत्रालय के तहत इसका बढ़िया से इलाज किया जाए। इसको जो है देश में बहुत बेहतरीन से बेहतरीन ऑल इंडिया मेडिकल के अंदर इसको बढ़िया सा एक रूम दिया जाए, बेहतरीन डॉक्टरों के ऑब्जर्वेशन में इसका इलाज हो। ऐसे लोगों को समाज की जरूरत है। हम लोग सिर्फ चुनौतियों से परेशान नहीं है, ऐसे लोगों से भी परेशान। आप बोल रहे थे कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को राजनीति में लाया गया, मतलब षड्यंत्र रच के, तो अब अभिजीत दीपके भी क्या एक पार्ट बनने वाले हैं इन सब चीजों का? मैं आपसे एक बड़ा सवाल आज आपके व्यूअर के विवेक के लिए छोड़ देता हूं। जब अरविंद केजरीवाल आया तो अरविंद केजरीवाल किसके खिलाफ भ्रष्टाचार का आंदोलन कर रहा था? कांग्रेस के खिलाफ। देश में 10 वर्षों से कांग्रेस की सरकार थी, भ्रष्टाचार का आंदोलन कांग्रेस के खिलाफ था। और अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ने गया बनारस में, किसके खिलाफ? नरेंद्र मोदी के खिलाफ। नरेंद्र मोदी के खिलाफ तो कोई भ्रष्टाचार का केस नहीं था, गुजरात में कोई करप्शन नहीं हुआ था, हजारों करोड़ के करप्शन तो कांग्रेस की सरकार कर रही थी। अरविंद केजरीवाल ने बेचारे कुमार विश्वास को जो है राहुल गांधी के सामने लड़ने के लिए छोड़ दिया। और सोचिए, उस बेचारे कुमार विश्वास
को उसके समर्थन में एक रैली तक नहीं की। तो क्या देश की जनता को समझना नहीं चाहिए कि ये आंदोलन किसके खिलाफ था, ये आंदोलन किस लिए बनाया गया था? आप सोचिए, इतनी बड़ी 100 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी 300 सीटों पर लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ पा रही थी 2014 के इलेक्शन में, और अरविंद केजरीवाल जो है 400 से ऊपर सीटों पर चुनाव लड़ गए, जिसकी पार्टी जुमा 4 दिन पहले खुली है। तो समझना चाहिए कि भैया कौन कहां से परिचालित है। तो मैं आज आपके लाखों व्यूअर के विवेक पर छोड़ता हूं कि वो निर्णय करें कि जो सैकड़ों साल पुरानी कांग्रेस पार्टी है, जिसने जो है लगभग 5 दशक तक इस देश में राज किया, वो जो है 250-300 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ पा रही है अपने दम पे। और ये जो 2014 में जुमा 4 दिन पहले पैदा हुआ आदमी कभी अन्ना के कंधे चढ़ा, कभी किसके कंधे चढ़ा, और ये 400 से ऊपर सीटों पर चुनाव लड़ गया। और उसके बाद उसका दिल्ली में जब उसने सरकार बनाई, क्या बोला, ना इसके लूंगा ना उसका लूंगा, और जो है कांग्रेस की गोद में बैठ के सरकार बना ली। तो देखिए, दोगलई पंथी की अगर भारतीय राजनीति में अगर किसी को मिसाल देनी हो तो केजरीवाल, उसके बाद ये जो नया केजरीवाल आया 2026 में, वो अभिजीत दीप। तो युवाओं के नेता बन सकते हैं ना, एक बड़े नेता उभर के आ रहे हैं। आप बताइए, कॉकरोच किस चीज का पर्याय है? कॉकरोच से आपको कोई इंस्पिरेशन मिलती है क्या? कॉकरोच आप अपने घर में रखना चाहेंगे क्या? आप अपने समाज में या अपने घर के आसपास रखना चाहेंगे? उनका सिर्फ और सिर्फ एक सूत्रीय एजेंडा था कि किस प्रकार से भारत के अंदर अराजकता फैलाई जाए। और आप देखिए, इस देश की बढ़ती हुई ताकत को रोकने के लिए पिछले 1 दशक से कितने बड़े षड्यंत्र हो रहे हैं। आप सोचिए, कांग्रेस की सरकार केंद्र में भी थी, राज्य में भी थी। हरियाणा में किसी जाट भाई को आरक्षण की आवश्यकता नहीं पड़ी। जैसे ही मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, हरियाणा में जाट आंदोलन हो गया, राजस्थान में किसी और का आंदोलन हो गया, SC ST का आंदोलन हो गया, गुजरात में पाटीदारों का आंदोलन हो गया। मतलब इस देश में 60-65 साल 70 साल किसी को याद नहीं है कि भाई मुझे भी आरक्षण चाहिए। पर आरक्षण और तमाम वो आंदोलन जो है जातिगत आरक्षण के नाम पर आंदोलन कब हुए? मोदी जी के आने के बाद हुए। मोदी जी कह रहे हैं कि मैं जो है अगले 10 वर्ष के अंदर किसानों की जो है आय दुगनी करूंगा। उसी मोदी जी के खिलाफ जो है किसानों का आंदोलन, ये सब प्री प्लांटेड आंदोलन इस देश के अंदर अशांति और अराजकता फैलाने के लिए देश की राजधानी को 1 वर्ष के लिए जो है बिल्कुल बंद कर दिया गया। आप सोचिए, किलोमीटर्स तक क्या इस देश का किसान अफोर्ड कर सकता है? वो 1 साल तक धरने पर बैठे। जिस किसान को हम बोलते हैं जय जवान जय किसान जय विज्ञान, जो किसान इस देश का अन्नदाता है, अन्नदाता बेचारा खेतों में काम कर रहा है, बट जो अन्नदाता के नाम पर दलाली कमाता है, उसने जो है देश की राजधानी को बंधक बनाया। जिसको इस माटी से प्यार है, जिसको इस देश से प्यार है, वो इस देश को 1 दिन के लिए भी बंधक नहीं बना सकता। उन लोगों ने 1 साल तक इस देश की राजधानी को बंधक बनाया। तो देश की जनता निर्णय करे कि देश के हित में कौन है और देश के विपक्ष में कौन।